यस डियर स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिक्स का चैप्टर 6 ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे। और यहाँ पे कानून इस्तेमाल हो रहा है जिसकी हमने इक्वेशन भी ड्राइव की थी। सही है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आपको याद है हमने यहाँ पे जो लास्ट वीडियो हमारे पास थी उसमें हमने इसको ड्राइव किया था कि F=G m1m2/r²। और फिर हमने एक और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के लिहाज से हमने एक फार्मूला किया था कि GE=GME/RE²। तो इन दोनों फार्मूलों को अभी हम यूज़ करेंगे और दूसरे फार्मूले भी जो इससे रिलेटिव हैं वो भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, हर सवाल को आपने जो समझना है उसको 2-3 दफ़ा आपने लगाना है। तो मेरी यही कोशिश है कि हम इकरा के इकरा अकेडमी जनरल अतफाल का जो प्लेटफॉर्म है या न्यूटन इन कोचिंग सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है उससे आप लोगों को वीडियो भेजते रहें और आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छे और बेहतर तरीके से तैयारी आप करते रहें। यस डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का ड्राइव की थी। इसकी इक्वेशन आपको याद होगी और इस लॉ को मैं दोबारा बता दूं। आपको पता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ a force which is directly proportional। क्लियर? हमने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, याद है आपको? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस देयर सेंटर। ये हमने इक्वेशन ड्राइव भी की थी, आपको याद है? और इसको हमने और फिर इससे हमने एक फार्मूला निकाला था, याद है आपको? कि F=G m1m2/r²। आज हम इसकी फर्स्ट ईयर का पहला सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 190 है, सही है? उसमें आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी और फार्मूला हमने पहले समझा हुआ है और हमने जितनी भी बेसिक चीज़ें थी जिसमें वेट था, फोर्स था, एक्सेलरेशन था, हमारा वास्ता हो रहा था, हमने वो सब चीज़ें समझ ली थी। तो फार्मूला आपने ध्यान में रखने क्या है, F=G m1m2/r²। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सवाल को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे, यानी डेटा और डेटा गिविंग की हेडिंग डालेंगे और डेटा गिविंग में क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिविंग सही मटेरियल होगा, सही है, उसको हम राइट करेंगे। आज सवाल को देखते हैं, कहते हैं 10 kg मास is at a distance of 1 meter from a, सही है, 100 kg मास, यानी दो हमारे पास मास है और हमने इस इक्वेशन में भी कहा था कि ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। अगर आपको याद हो तो दो मास होगा, एक मास हमारे पास m1 आ जाता है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं। मास m1 हमारे पास कितना है, 10 kg है। और फिर मास हमारे पास दूसरा मास क्या है, वो क्या है, 100 kg है, वो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और ये हमने बड़ी तफसील से, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि ये बहुत ही सही है, आसान और सहल तरीके से आपको समझाया था कि आप हमारे पास दो मास आ गए, फिर इसमें दो पोर्शन दिए, एक ए और एक बी। कहता है 10 kg मास एक्सर्ट फोर्स ऑन द 100 kg, यानी एक मास जो है वो दूसरे पे क्या करता है, एक क्या है, सही है, उससे टकराता है। और फिर यहाँ पे एक कहता है कि 100 kg का मास एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द अदर, सही, 10 kg पे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास जो दो मास या किसी भी किस्म की जो बॉडी होगी, सही है,
और वो रेडियस का जो सेंटर, आप इसको ओरिजिन कहते हैं, जिनको हम कहते हैं सेंटर, सही है, ऑफ द सर्कल, सही है, उसके स्क्वायर हम इसको लेते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं एफ इनवर्सली, सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। अब हमारे पास दो चीजें हमने मालूम करना है कि भाई फोर्स मालूम करना कहता है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, सही है, हमने ये तो आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे गिविंग, यहाँ पे एक चीज है 1 मीटर, आपको पता है मीटर क्या है, रेडियस है। और मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा भी दूं, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था अगर हम कोई भी बॉडी ले लें, अगर ये एक बॉडी है तो इसका ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस कहलाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे r जो है गिवन क्वेश्चन में r हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये गिवन हमारे पास चीजें हैं। अब आपको पता है g की वैल्यू अगर मौजूद है तो आप राइट करें, नहीं है तो आपने खुद राइट करनी होगी। कैपिटल g की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, सही है जनाब, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ये तो हमारे पास चीजें हो गई जो हमें गिवन है। अब हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड में, हमारे पास रिक्वायर्ड को मैं यहां राइट कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह बनाएंगे। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, जो चीज हमने फाइंड आउट करना है, जो चीज हमने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, वो चीज हम यहाँ राइट करेंगे। क्या कहता है, जी से ये कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स आपने मालूम करना है, यानी एफ को फाइंड आउट करना है। हमने बड़ी मेहनत से आपको ड्राइव करवाई थी इक्वेशन। अगर आप वो उस फार्मूले को देखें कि भाई ये क्वांटिटीज हमारे पास जो अवेलेबल है ये किस फार्मूले में हमारे पास आ रही हैं, तो आपको एक जहन में आपके एक फार्मूला आ जाता है, याद है कौन सा फार्मूला आता है भाई, कौन बताएगा। फार्मूला आपके पास क्या आता है, बिल्कुल सही, F इक्वल टू G m1 n2 बाय r स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। इसमें हम इसकी जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम इसमें रख देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम F इक्वल टू यहां वैल्यू अगर राइट करते हैं, G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। m1 कितना है आपको पता है 10 है, और m2 कितना है 100 से, और हमारे पास r क्या है, रेडियस है, और उस पे क्या है r हमारे पास वैल्यू रख देते हैं 1 है, और 1 का स्क्वायर ले लेंगे। बाकी मैं इस साइड पे हल कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप f को यहां से निकाल लें, f को ऐसे लिख लें, अब 6.67 इनको आप कर लें, 10 को सही है 1000 या सॉरी 100 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब 1000 को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 10 क्यूब, सिंपल है, लिख सकते हैं जनाब। तो हम इसको यहां इसकी जो वैल्यू हमारे पास है -11, वो राइट करने के बाद हम इसको क्या लिख देंगे, 1000 हो रहा है, इसको हम क्यूब लिख देंगे, क्लियर जनाब। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और किसी भी चीज को नोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वही तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू फोर्स की। अब -11 में से 3 को लेस कर देंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी, क्लियर जनाब। और क्योंकि हमने क्या मालूम किया, सवाल में गिवन है ग्रेविटेशन फोर्स मालूम की है, फोर्स का सही न्यूटन सही के मुताबिक इसकी यूनिट जो बनती है वो क्या है, न्यूटन ही है, क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि यहाँ पे दो फोर्स है, अगर थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन देखें, हर अमल का रद्द अमल होता है, एक टू रिएक्शन। अगर एक बॉल, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक बॉल को जब हम एक बॉल पे थ्रो करते हैं तो वो टकराने के बाद सही है डायरेक्शन चेंज करके हमारे पास आती है। अगर आप ध्यान में रखें तो मैंने आपको बताया था F इक्वल टू ma होता है, सही। अगर यहाँ पे हम सपोज कर लें न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करते हैं
तो हमारी F1 की जो फोर्स होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -8 होगी, इसको हम F1 के लें। और इसी तरह अगर फोर्स 2 जो अप्लाई हो रही है उसकी भी क्या होगी, डायरेक्शन तो चेंज होगी मगर फोर्स दोनों की सेम ही होगी। क्लियर जनाब, इसको कॉपी कर लेना। यस डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन का चैप्टर नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है। तो जो फार्मूले मैंने आपको पहले लिखवाए थे उनको आप जहन में रखें। आइए, पहले सबसे पहले कह रहा है कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर which has a diameter as 11 times as a compare with the total of Earth। तो ये इस बात को समझेंगे। and mass equal to 318 times that of Earth। यहाँ पे देखिए ये डायमीटर का एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसको पहले समझ लें ये डायमीटर है क्या। मिसाल के तौर पर हमने एक सर्कल लिया, ये सर्कल का ये जो हिस्सा है ये रेडियस है, और इधर भी अगर हम ले लें तो ये रेडियस, यानी रेडियस और रेडियस क्या हो गए हमारे पास 2 रेडियस हुआ। हमेशा डायमीटर होगा क्या, डायमीटर यानी ये इक्वल टू होगा 2r के, यानी हाफ रेडियस को हम सही डबल कर लें तो यानी हमारा मिसाल के तौर पर मेरे पास रेडियस 2 है तो 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी आपको मेजर करना हो जिस यूनिट में उसमें आप कर लेंगे। मगर यहाँ पर एक सवाल हमें समझा रहा है, हमें ये तो पता है कि भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, मगर यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज है जो मैं आपको एक डायरेक्ट रिलेशन पैदा हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर अगर हम समझे, अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो हमें रिक्वायर्ड में करना है, फाइंड आउट करना है कोई, मगर प्लैनेट ऑफ जुपिटर से व्हिच हैज अ डायमीटर इज 11 टाइम। क्लियर हो रही बात, 11 टाइम कह रहा है। अगर हमें ये डायमीटर अगर हम सपोज कर ले डायमीटर किसका, जुपिटर का, उसको हम जे लिख देंगे यहाँ पे, कितना है 11 टाइम है। किसके 11 टाइम है, अर्थ के। अर्थ को चाहे तो हम स्मॉल ई के लेते हैं, चाहे तो आप कैपिटल ई भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज गिवन आ रही है जो हमें दी गई है कि भाई 11 टाइम है, यानी डायमीटर जो हमारे अभी आपको मैंने समझाया था, डायमीटर हमारा क्या है 11 टाइम है, सही है, जमीन के डायमीटर के। अब हमारे जहन में भी हमने समझ लिया कि किसी का भी डायमीटर तो क्या होता है 2r होता है, तो स्टूडेंट सही है, इसका हाफ होना चाहिए। मगर याद रखें डायमीटर हमेशा r का दुगना होता है, मगर इसीलिए मैंने आपको कहा d = 2r है। मगर यहाँ पे क्या है, r डायमीटर का एक डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, रिलेशन क्या है, अगर हम ये कह लें d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, यानी किसी चीज का डायमीटर जो हमारे पास है, सही, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। मगर यहाँ तो यहाँ हमारे पास एक बात समझ में आ रही है, अगर हम इसको ये कहें कि भाई हमारे पास जो भी रेडियस गिवन है किसका, जो हमें प्लैनेट दे रहा है जुपिटर, उसका सही रेडियस भी 11 टाइम ही होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ की, सही है, हम रेडियस ऑफ अर्थ की, इस बात को आपने समझना है। क्लियर हो रही है बात, रेडियस ऑफ अर्थ के होगा। अगर हमारे पास ये तो आपकी बात समझ में आ गई जो गिवन हमने, इसको मैं रफ कर देता हूं। हमारे पास ये चीज तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। हमारे जहन में एक फार्मूला है, देखिए हमें यहाँ पे तो ये गिवन चीजें हमारे पास है, जो भी हमारे पास चीजें गिवन है हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया कि भाई हमारे पास ये है। अगर हम एक चीज और हमें कहता है
कहता है यहाँ पे क्या है, अर्थ एंड आ मास इक्वल टू 18 टाइम दैट ऑफ अर्थ। ये भी आपने समझना है। यानी अगर हम के मास हमारे पास जो है m क्या है, अगर मैं जुपिटर का लूंगा तो m जे कर दूंगा, तो मेरे पास गिवन कितना है, आपको पता है कितना है, 318 है। किसका? मास ऑफ अर्थ का। क्लियर जनाब? ये हमारे पास एक गिविंग कैलकुलेट। अगर इसमें ये तो हमारे पास एक वैल्यू थी, वो हमारे पास आ गई है। अगर हमें रिक्वायर्ड की, हमने कहा दूसरी हेडिंग हम क्या डालेंगे, रिक्वायर्ड, जो चीज हमें मालूम करना होगी। क्या मालूम करना है भाई? जी मालूम करना है, मगर किसका? अर्थ का जी मालूम करना है जनाब। हम यहाँ पे E फॉर अर्थ, स्मॉल चाहे स्मॉल लिख लें, कैपिटल चाहे कैपिटल लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा मरहला हमारा क्या आ जाता है, अब चाहे तो फार्मूले की हेडिंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लें। अब सॉल्यूशन में ये चीजें देख के हमारे जहन में एक फार्मूला आ जाता है, याद है आपको? एक फार्मूला हमारे जहन में आता है, वो क्या आता है, कहते हैं हम जी ई इक्वल टू, चाहे तो आप जी शुरू में लिख दें, m मास ऑफ अर्थ बाय सही है रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे जहन में आ जाता है, ये आपने जहन में रखना है, ये फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए। ये अब अगर आप देखें भाई, हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना आ रहा है, अगर हम इसको वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, अगर मास ऑफ अर्थ को पहले ले आते हैं, कितनी है भाई ये 318 है। किसका? जुपिटर का जो मास ऑफ सही है वो किसका है, जमीन के मास के कितना है, ये 318। क्लियर? और जी को हम यहाँ लिख देते हैं, चाहे तो आप वही लिख दे, मैंने कहा पहले से कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेंगे बाद में। अब हमारे पास क्या है, आर कितना है, सही, आर क्या है 11 है, सही है। जुपिटर का जो रेडियस है वो जमीन के क्या है, वो हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। क्लियर? और इस पे स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर लगा देते। डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करा, अब देखिए 318 को हमने ऐसे लिख दिया, मास ऑफ अर्थ सही है जी, आप ऐसे आ गया। 11 में स्क्वायर है तो 11 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनती है वैल्यू आपके पास, 121 हो जाएगी, और RE आपने ऐसे लिख दिया। क्लियर जनाब? अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपने कॉपी कर लिया है, बहुत ही आसान है। हमने कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरह राइट कर लें तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, और मल्टीप्लायर और यहाँ कांस्टेंट जो हमारे पास है वो हम इस तरह अलग कर देते हैं। क्लियर? आप शुरू में देखें, अगर आप इसका, वो तो हमने चेंज किया था, अगर आप इसका फार्मूला लिखें जुपिटर में चेंज करने से पहले, अगर सही जो ग्रेविटी है वो किसके है, G इक्वल टू ME इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर, यही है ना फार्मूला। अगर आप इसको देखें तो ये आ रहा है, तो हम ये किसके ऊपर, ग्रेविटी के है, तो हम इसको अगर डिवाइड कर ले, जी जनाब। अच्छा, इस पे रेडियस पे स्क्वायर लगा लिया। क्लियर? आगे बात सुन ले। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने, क्योंकि वो 11 पे भी था और इस पे भी था, तो वो हमने स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर? अच्छा, होगा क्या अगर मैं 318 को डिवाइड कर लेता हूँ किससे, 121 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.62 आ रहा है ना, तो 62 आ रहा है, उसको 3 सपोज कर लेते हैं, अंडरस्टूड एक वैल्यू बना लेते हैं। अब हमारे पास, अगर आप गौर से देखें
जी किसके इक्वल है? सही है, जी me/r स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्लियर? आपको पता है, अगर इसको अगर आप चाहें तो स्मॉल कर ले। अब हम क्या करेंगे, 2.63 मल्टीप्लाई किससे होगा? जी की वैल्यू 9.8 चाहे तो 9.8 लिख दें, नहीं तो आप चाहें, अभी 10 इस्तेमाल हो रही है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आपके पास, या मैं इसके सीध में आगे ही लिख देता हूं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 26.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी। बहुत आसान सवाल है। आपने, अगर आप चाहें तो सवाल में आप जुपिटर जे लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट भी हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। आपने सवाल को समझना है। अक्सर बच्चे इस सवाल में प्रॉब्लम इसलिए कर देते हैं, जो हकीकत भी है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस होता है, यानी रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। मगर यहाँ इस सवाल को जो मैंने आपको समझाया उसको समझ के आपने करना है। अस्सलामु अलैकुम।